मित्रों, नमस्कार। जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में कुछ ऐसी शख्सियतों को याद कर लेना चाहिए कि जो हमें जीने का करीना सिखाएं। और ऐसी एक शख्सियत की पुण्यतिथि कल थी। आज एक दिन हम देरी से उनको याद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो कभी जहन से निकले ही नहीं, कभी भूले ही हम उनको भूल नहीं पाए। तो ऐसी शख्सियतों को अक्सर जहन में रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। उनकी प्रासंगिकता है आज भी। मेरी मुराद है डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब से। राही मासूम रज़ा से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बार ये कहा था कि मेरी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जब कोई मुल्ला मौलवी मेरे बारे में बात करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि ये कमबख्त ना, जैसे कई शायरों के नाम तखल्लुस उर्दू में होते हैं, इसका नाम तखल्लुस लगता है और ये इसका असली नाम ज़रूर कोई ना कोई हिंदू होगा। तो अब दिक्कत ये हो जाती है कि उनकी जो एक गंगा जमनी तहज़ीब को जिस तरह से उन्होंने आत्मसात किया हुआ था, उसको देखकर वो लोग कहते थे कि नहीं, ये बंदा कम से कम कोई मुस्लिम तो नहीं हो सकता। ये उनकी एक बड़ी त्रासदी रही। और जो कट्टर हिंदुत्ववादी थे वो ये कहते थे कि ये बंदा मिला जुला है, ये अपना रुतबा बनाने के लिए, अपना प्रभा मंडल अपना विशाल बनाने के लिए ये कभी कभी हमारे बारे में बात कर लेता। लेकिन बहरहाल मित्रों, अंततः दोनों पक्षों ने स्वीकार किया, दोनों मज़हब के लोगों ने स्वीकार किया कि ये हमारी इस सदी का एक अहम किरदार है, जिसने हमें जीने का करीना सिखाया कि अगर ज़िंदा रहना हो और भारत जैसे विविधताओं वाले देश में ज़िंदा रहना हो गर्व के साथ, तो ये निश्चित है कि आपको एक गंगा जमनी तहज़ीब का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो आपकी रगों में है, वो गंगा का पानी आपके खून में बहता है। इस बात को आपको तक स्वीकार करना पड़ेगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं मित्रों, जिनके बल पर ये चर्चा में रहे, आधा गांव, टोपी शुक्ला। बहरहाल मैं बात करता हूं कि इस व्यक्ति की एक अनूठी देन की कि महाभारत अब तक उस टीवी सीरियल के कीर्तिमान नहीं टूट पाए। जिन दिनों में यह कीर्तिमान प्रसारित होता था, उन दिनों ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट टीवी चला करते थे मित्रों। और ये कहा जाता था कि लोग अपनी विवाह शादियों को जो मुहूर्त हैं वो ये देख कर तय करते हैं कि ये सीरियल का कोई एपिसोड मिस ना हो जाए। और जब कभी ऐसा होता कि कुछ मुहूर्त निकालने वाले कहते कि नहीं, मुहूर्त और कुछ निकल ही नहीं सकता, तो उस दिन ये होता था कि कोशिश की जाती थी कि जहाँ बारात की रिसेप्शन है वहाँ पर एक टीवी का भी बंदोबस्त कर दिया जाए, क्योंकि लोग महसूस करते थे कि इसका कोई भी एपिसोड मिस किए बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी लगती है। तो ये ऐसे विलक्षण शख्सियत थे जिन्होंने उसके संवाद लिखे, उसकी पटकथा तैयार की और ऐसे ढंग से तैयार की कि शायद कोई अगर एक पक्षीय व्यक्ति होता तो शायद वो इतना ज़्यादा गहराई से उसका विवेचन, उसकी प्रस्तुति न कर पाता। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गज़ल गोभी गज़ब के, इनकी गज़ल के मैं आपको दो चार शेर भी सुना दूँ लगे हाथ कि मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे, ज़िंदगी भी हमें आज़माती रही और हम भी उसे आज़माते रहे। कि ज़ख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, कि ज़ख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, गोया हम भी किसी सास के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। और ये ऐसे एक गज़ल गो थे जिनकी हर पंक्ति में आपको एक ऐसी अबाध गति से बहती हुई निर्झर नदी का एहसास होता था कि ये कलकल करती हुई नदी बहती है और इसमें जो शेर है अपने आप लहरों के रूप में उभर कर सामने आते हैं इतने सहज तरीके से कि आप ये मान ही नहीं सकते कि इस व्यक्ति ने कुछ मशक्क़त की होगी गज़ल लिखने में। अब इनकी एक नज़्म है जिसका मैं चर्चा आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, वो है प्यास। मैं उस नज़्म को आज आपके सामने थोड़ा से कुछ उसके अंश पढ़ना भी चाहूँगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस आदमी का जो कैनवस था कितना विशाल था। कि मैंने जब भी जन्म लिया है, इसका नज़्म का शीर्षक है, कहीं आप तलाश करें नेट पे तो आपको मिल जाएगा, प्यास और पानी। कि मैंने जब भी जन्म लिया है, अपने को तन्हा पाया है, अपने को प्यासा पाया है। कि पानी पानी इस नन्हे से लफ्ज़ में कितनी मौसीकी है। पानी पानी इस नन्हे से लफ्ज़ में कितनी मौसीकी है। कि पानी पानी प्यास और पानी मैंने जब भी जन्म लिया है,
इन लफ्ज़ों पर गौर किया है। मैंने जब भी जन्म लिया है इन लफ्ज़ों पर गौर किया है कि पानी क्या है, प्यास अजल है, प्यास अबद है, और बीच में रेत का एक सागर है और इस सागर के नाम हज़ारों। बीच में रेत का एक सागर है और लम्हे शबनम के कतरे हैं। लम्हे शबनम के कतरे हैं, होठों तक आने से पहले उड़ जाते हैं। कि लम्हे शबनम के कतरे हैं, होठों तक आने से पहले उड़ जाते हैं। मैंने जब भी जन्म लिया है लम्हों के उन कतरों के पीछे भागा हूँ। कि मैंने जब भी जन्म लिया है लम्हों के उन कतरों के पीछे भागा हूँ, लेकिन मैं अब तक प्यासा हूँ। प्यास अजल है, प्यास अजल है, बीच में रेत का एक सागर है, इस सागर का नाम तमन्ना। इस सागर का नाम तमन्ना या फिर कैदे हयातो बंदे गम है कि प्यास के इस तपते सहरा में सैराबी को ढूंढने वाले खो जाते हैं, सब दीवाने हो जाते हैं। कि धूप के इस काले सहरा में सब तन्हा हैं। हद्दे नज़र तक अपनी परछाई के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। साए का एक हल्का सा धब्बा भी नहीं है, जिसकी गोद में बैठ के कोई घास की उंगली से शबनम के कतरे चाटे, माथा पोछे, दामन झाड़े और ये सोचे कि लम्हों के इस सेहत में अब तक कितना पसीना और आंसू के कितने कतरे खर्च हुए हैं। मैंने जब भी जन्म लिया है प्यास अबद है, प्यास अजल है। और इसमें जो खूबसूरत बात है कि इसमें इन्होंने एक प्रतीक लिया है कि लम्हे शबनम के कतरे हैं और उसके बाद यह आता है कि इस सागर का नाम कन्हैया। डूबने वाली जमुना तट पर रहने वाली गोकुल की एक पगली राधा, जमुना तट से दूर कोई दीवानी मीरा, एक तारे की तार सी तन्हा, खुद सागर भी बंसी के मीठे झरने से चुल्लू भरकर मौसीकी पीता रहता है। आप एक विशाल कैनवस की बात देखिए कि खुद सागर भी बंसी के मीठे झरने से चुल्लू भरकर मौसीकी पीता रहता है। सागर खुद कितना प्यासा है, सागर खुद कितना प्यासा है। इस सागर के नाम हज़ारों, इस सागर के नाम हज़ारों, और इस सागर का एक छोटा सा नाम ज़माना। डूबने वालों है एक दुनिया, कोई हीर है, कोई रांझा। इन नामों में क्या रखा है, इन नामों में क्या रखा है। सब प्यासे हैं, सब डूबे हैं, एक का किस्सा सबका किस्सा, सबका किस्सा दर्द जुदाई। जिनको हम आँखें कहते हैं परछाई के दो जंगल हैं। जिनको हम आँखें कहते हैं परछाई के दो जंगल हैं। इनमें जो कुछ है वो क्या है, बस साया है। दुनिया तो इनके बाहर है, दुनिया को किसने देखा है। इन आँखों की बात निराली, दुनिया का ये हाल बताएं और ख़ुद अपने को देख न पाएं। मैंने जब भी जन्म लिया है इन बातों पर गौर किया है। आँखें क्या हैं, जलवा क्या है, आँखें क्या हैं, जलवा क्या है, इस दुनिया का किस्सा क्या है। आँख तो शायद वो प्याला है जिसमें चाँद कहाँ उतरा है, कब उतरा है। ये प्याला कितना झूठा है, ये आखिर ये देता क्या है। और इसी प्रवाह में आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आखिर में जिसका समापन करते हैं, एक लंबी नज़्म है, उसको मैं ज़्यादा आगे ले जा नहीं सकता। वक्त की थोड़ी सी हदूद हैं, उनका पालन करना, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तब आखिर ये दुनिया क्या है, आप अंदाज़ा ख़ुद लगाइए। उस शख्स की जो एक तख़य्युल है उसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि तब आखिर ये दुनिया क्या है। तन्हा लोगों की एक महफ़िल, तब आखिर ये दुनिया क्या है। तन्हा लोगों की एक महफ़िल कि फूल अकेले, खुशबू तन्हा, आँख अकेली, आंसू तन्हा, लफ्ज़ अकेले, जादू तन्हा। ये दुनिया तन्हा लोगों की एक महफ़िल है। कृष्ण अकेला, मधुबन तन्हा, गाय अकेली, माखन तन्हा, नींद अकेली, आंगन तन्हा, हाथ अकेले, दामन तन्हा। कोई किसी का दर्द न जाने, कोई किसी की बात न माने।
और सोचते सोचते आखिर मेरी कहानी क्या है, प्यास है क्या और पानी क्या है, सोचते सोचते थक जाऊंगा, सो जाऊंगा। सुबह को जब फिर आँख खुलेगी, प्यासा हूँगा, तन्हा हूँगा। प्यास अजल है, प्यास अबद है, बीच में रेत का एक सागर है, इस सागर के नाम हज़ारों। तो मित्रों, एक तख़य्युल की मैं बात करता हूँ कि आदमी कहाँ तक ऊंची उड़ान ले जाता है, उसका कैनवस कितना विशाल है। और ऐसी शख्सियतों को याद करना आज के जहरीले माहौल में बेहद ज़रूरी है। मित्रों, सिर्फ इतना जिक्र कर दूं कि इनका जन्म 1927 में हुआ था गाज़ीपुर में, और ख़ुद को ये गंगा का पुत्र भी कहते थे कई बार। और बाकी पुण्यतिथि इनकी अब कल बीत चुकी है, और ये 65 वर्ष कुल ज़िंदगी के इन्होंने हमारे साथ बिताए। लेकिन इस अरसे में कितना कुछ वो हमें दे गए, ये बात जहन से नहीं उतरती। शुक्रिया।